नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। इलाहाबाद में, वाराणसी में, आगरा में या फिर लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। बताइए। वाराणसी में, मेरठ में, विंध्याचल में, सहारनपुर में। बताइए कहाँ किया जाता है शाकंभरी मेले का आयोजन। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है। बताइए। कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। क्या है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य। धोबिया, सायरा, राई। बताइए। या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा। क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। बताइए। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ कब किया था। अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने या फिर शाहजहां ने। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है लठमार होली। वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में या फिर गोकुल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरसाना में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। बताइए किससे संबंध है। ऑप्शनों को देख लेते हैं। चलो। आगरा घराने से, बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, बनारस घराने से। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य गलत है। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी बिक्री।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? बताइए कौन सा इनमें से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, कर्मा, दादरा या फिर मुरिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? ऑप्शन नंबर डी, मुरिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा? ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, बताइए। आगरा मेरठ में, इलाहाबाद कानपुर में, गोरखपुर जौनपुर में, लखनऊ सहारनपुर में? बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा और मेरठ में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11, कर्मा एक लोक नृत्य है। कर्मा एक लोक नृत्य है, कहाँ का नृत्य है ये बताइए? सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र का। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कर्मा लोक नृत्य है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है ये। महोबा का, सोनभद्र का, पूर्वांचल का, ब्रज का, ये हमने अभी बताया आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र का। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? धुरिया लोक नृत्य है, किसका लोक नृत्य है ये? अवध का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का या फिर रुहेलखंड का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड का। ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड का। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। ना तो भरतनाट्यम हो जाएगा, ना ओडिसी, ना तो कुचिपुड़ी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, बताइए कहाँ पर स्थित है ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ चुका है। आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर वाराणसी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन इसमें गलत है। पहला क्या दे रखा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, सही बात है ये। नौचंडी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है, सही है। भारत कला भवन वाराणसी, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा गलत? ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, कब बना है बताइए? 1998 में, बताइए कब बना है? सन 2003 में, सन 2001 में या फिर सन 2004 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2001 में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18, हाथरस एवं कानपुर
परंपराओं का संबंध है? किससे संबंध है बताइए? रंगमंच से, लोक नृत्य से, शास्त्रीय गायन या फिर कबड्डी से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगमंच से। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, कजरी, ढोला मारू या फिर रैसिया? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20, कार्तिक एक लोक नृत्य है। कहाँ का नृत्य है ये बताइए? बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या फिर रुहेलखंड का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड का। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, किसने करी थी? बताइए बताइए बताइए। महेंद्र नाथ सिंह ने, नंद किशोर शर्मा ने, शिवनंदा नौटियाल ने या फिर विश्वनाथ मेहता ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवनंदन नौटियाल ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 22, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? बताइए, राहुला का संबंध किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड क्षेत्र से। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? बताइए, किस लोक नृत्य से है ब्रजमंडल का? चरकुला, जोगिनी, झोलिया या फिर नटवरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरकुला। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 24, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है बताइए? झांसी में, वृंदावन में, मथुरा में या फिर वाराणसी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? बताइए, कौन सा इनमें से ब्रज क्षेत्र का है लोक नृत्य? झोलिया नृत्य, चरकुला नृत्य, नटवरी नृत्य या फिर जोगिनी नृत्य? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरकुला नृत्य। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। बताइए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, बताइए कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 27, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। बताइए कहाँ पर अवस्थित है? इलाहाबाद में, मथुरा में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 28?
कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है? बताइए। लखीमपुर खीरी, मथुरा, महोबा या फिर सोनभद्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? बताइए बताइए बताइए। बेगम अख्तर, रसूलन बाई, मोतीबाई या फिर सिद्धेश्वरी देवी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? क्या पूछा है? ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बताइए बताइए, किस महीने में मनाया जाता है ताज महोत्सव? जनवरी में, मार्च में, फरवरी में या फिर अप्रैल में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फरवरी में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है? क्या है? कौशाम्बी, देवीपाटन, सारनाथ या फिर कुशीनगर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष भारत तेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? बताइए, किस वर्ष हुई थी भारत तेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना? 1975, 1985, 1965, 1995? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुंडिया पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुंडिया पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है? बटेसर, गोवर्धन, कन्नौज या फिर सरधाना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवर्धन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा, निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? बताइए, कौन सा नहीं है बुंदेलखंड का? खाला नृत्य, बड़िया नृत्य, डांडिया या फिर राई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डांडिया गुजरात का है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये रिपीट क्वेश्चन है, लठमार होली मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरसाना में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में, बाराबंकी में, फतेहपुर सीकरी में या फिर गोंडा में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहराइच में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है? बताइए, आगरा में या फिर इटावा में, अलीगढ़ में या फिर बाराबंकी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। कहाँ होता है ये? ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में या फिर वाराणसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 39। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। देवगढ़ में, बिठूर में, वृंदावन में, बताइए कहाँ पर स्थित है, या फिर देवा शरीफ में। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ में दशावतार मंदिर स्थित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।